अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम बात करते हैं इज्जत और जिल्लत, अच्छाई या बुराई, जो भी चीज़ है ये इंसान की अपने हाथों की कमाई होती है। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, इंसान खुद ही अपने साथ बुरा करता है। ये उसके हाथों की कमाई है, किसी को इज्जत मिले किसी को जिल्लत मिले, ये अल्लाह ताला की कानून है और वो कानून अपना बदलता नहीं है। आप जिस ट्रैक पे चलेंगे वहाँ इज्जत मिल जाएगी, जिस डी ट्रैक पे चलेंगे तो आपको जिल्लत मिल जाएगी। हम बड़े शौक से डोनट खा के वीडियो तो बना रहे हैं, किसी भी कौम की गिरावट, इखलाकिया की तबाही, वो सिर्फ उसका, काजी साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि ये सिर्फ नोट और डॉलर के चक्करों में होते हैं। तो ये डोनट खा के वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन क्या जिसकी वजह से ये डोनट खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में पता है? उसकी फैमिली के साथ और उसके साथ क्या हुआ, इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। वल्लाह आलम, मुझे अब जो खबर है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी फैमिली को उठा लिया गया है, उसके ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाई। वो काजी साहब की बात बिल्कुल सही है कि ये डॉलर्स के चक्करों में और अपने व्यूज़ के चक्करों में होता है। यहाँ मैं काजी साहब की बात को बड़ा ज़रूर करूँगा। किसी ने बात की, बड़े शौक से उस डोनट की जगह पर जा रहे हैं, डोनट पे वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये होती है किसी भी कौम की गिरावट। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ उसके बारे में भी पता है आपको कि उसके साथ क्या हुआ। अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं आपसे नौकरी को लेके या बाकी चीज़ों को लेकर, उसके बिल्कुल ऑपोजिट खबरें आपको मेरे सामने कल मेरी टीम ने मुझे देखी, बिल्कुल ऑपोजिट खबरें आ रही हैं। जो आपने कहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब का भी चल रहा है कि वो भी जो है जो अब तरमीम आएगी, बिल आएगा, उसमें जो है वो वोट डालेंगे। ये भी खबरें चल रही हैं और ख़बरें ये भी चल रही हैं कि जी वो 30 तारीख को जो लगा हुआ केस, वो अदालत जो है वो फैसला जो है हुकूमत के फेवर में दे देगी। ये खबरें सब कुछ चल रही हैं। फजल रहमान साहब का वो इस सिलसिले में चल रहा है सिलसिला कि जो साबका DIGs थे, ISA के जो चीफ थे, उनको हटाने में फजल रहमान साहब का भी कहते हैं बहुत बड़ा हाथ है, गेम उन्होंने डाली है। ये मार्केट में जो बातें चल रही हैं, जो मेरी टीम ने मुझे दी है, वो है जो मैंने बताया है उसके बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट खबरें कह रहे हैं कि चल रही हैं। आप जो कह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। तो मैंने अपनी टीम से भी कहा और बाकियों से भी कहता हूँ कि अभी वक्त तो नहीं आया, क्योंकि मेरा काम खबरों के ऊपर नहीं होता, मेरा काम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होता है। तो मैं आज भी अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ खड़ा हूँ। मरकरी अंधा यानी कम्बस्ट अपने उस हाउस में बैठा है जो एग्जॉल्टेड हाउस है, जो लिटिगेशन का भी हाउस है, जहां सन भी बैठा हुआ है, जहां केतु भी बैठा हुआ है, वीनस अपने घर में। ये दोनों ही प्लैनेट, वीनस और सन, ये पाकिस्तान के 4th हाउस में बैठे हुए हैं। यानी कि 4th हाउस में मरकरी भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, सन भी है। तभी हमारे अंदर जो गैरत नाम की चीज़ जो पाकिस्तानी कौम में होती है, वो आपको पता ही है। इस पर मैं क्या बात करूं, वो किस लेवल पे आपको भी पता है, मुझे पता है। असल बेस जो होती है ना, वो सारी फसाद की जड़ जो है ना, वो झूठ के ऊपर होती है। हमारे बड़ों ने जो मन गढ़ंत कहानियाँ हमने सुनाई, खैर अब तो मैं भी एक एज के काफ़ी हिस्से में पहुँच चुका हूँ, और हमें भी वो झूठी मन गढ़ंत कहानी, लेकिन शुरू डे से अल्लाह का बहुत करम है कि मैं बहुत सी बातों से शुरू डे से इख्तलाफ करता आया हूँ। चले, मेरी एज के जो लोग थे उमन इस कहानियों को, किस्सों को जो पाकिस्तान में चलाया गया, 65 की जंग का होता था कि जी हरी चोले वाले आया और बम इंडिया गिराता था, वो झोले में पकड़ लेते थे। ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानियाँ जो हमने सुनी और सुनाएगी, और वही चाहे वो हिस्ट्री के बारे में हो, चाहे वो दीन के बारे में हो। हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक कई मुसलमानों को यही नहीं पता
کہ اسلام مذہب نہیں ہے. آپ جو ہے مسلمان جو آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں وہ صرف آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے, کریکٹر کی وجہ سے نہیں. صرف ایک آئی ڈی کارڈ شو کرتا ہے کہ آپ مسلم ہیں اور وہ کرسچنس ہے, وہ ہندو ہے, عیسائی ہے. آئی ڈی کارڈ. مسلمان تو کریکٹر سے شو ہوتا ہے, یا ایمان والا جو ہے وہ اپنے کریکٹر سے شو ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں آج بھی اپنی باتوں پہ قائم ہوں, چاہے خبریں جو بھی چل رہی ہیں. مولانا صاحب کا بھی چل رہا ہے کہ وہ جو بل آئے گا اس میں وہ ووٹ دے دیں گے, اور فیصلہ جو ہے وہ جو 30 تاریخ کو لگا ہے وہ بھی دے دیں گے. مزے کی بات ہے کہ لاہور کی عدالت نے وہ فیصلہ سنا, پہلے تو کسی اور کورٹ سے لیا, چھینا, اپنے پاس لائے اور 2 تاریخ تک دے دیے. سندھ نے بھی یہی کیا, 3 تاریخ دے دی. کیا فلم ہے بھی, کیسے فلمیں چلاتے ہیں. اندھے ہیں لیکن کہہ وہ صحیح رہے ہیں کہ اندھے ہی ہیں, بہرے ہیں. قرآن نہیں کہتا کیا اندھے ہو, بہرے ہو, آواز کیوں نہیں آتی, جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو وہی حال ہے ہمارا. تو میں اپنی بات کے اوپر, وہ کہ ابھی ٹائم ہے, خان صاحب کی برتھ ڈے 5 اکتوبر کو ہے, ابھی ٹائم ہے. 30 اکتوبر کو کیس ہے, ٹائم ہے, کیونکہ مون اس وقت لیو میں ہوگا, سیٹرن ایکویریس میں ہوگا. مون اور سیٹرن کا جو ہے یہ آپس میں ہوگا, اور سیٹرن سے شڈاشٹک مرکری میں ہوگا. وینس بے شک ٹرائنگ میں ضرور ہوگا. اور پاکستان کا بائی برتھ مرکری ہی خراب ہے, اور پاکستان کی دشا اگر ہم دیکھیں 2007 سے جب وینس کی دشا چلی تو پاکستان کی تباہی, بربادی وہاں سے شروع ہوئی تھی. عوام غریب سے غریب, غریب سے غریب تر, حکمران, اسٹیبلشمنٹ, ادارے, یہ سب امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے. شہباز شریف کو دیکھ لیں, مہنگے ترین ہوٹل میں جا کے ٹھہرے, ایک غریب ملک کا سربراہ جو بھیک ہی مانگنے گیا تھا, اور وہ امیر ترین ہوٹل میں وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, اور فرنٹ گیٹ سے باہر نہیں آتے, بیک ڈور سے آتے ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا. تو یہ ہے, اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میں آج بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں, کیونکہ میں ایسٹرولوجی کیا کرتا ہوں. ایسٹرولوجی کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. خبروں کے اوپر میں کبھی بھی نہیں چلتا, نہ کبھی چلوں گا, نہ کبھی کسی کی نیوز کے اوپر چلوں گا, نہ کوئی جو آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے. ہم نے تو ہر چیز ایسٹرولوجی کے تھرو دیکھنی ہے کہ ایسٹرولوجی کے تھرو کیا ہوگا. جب وہ بینچ بیٹھے گا تو پھر ہم دیکھیں گے وہ بینچ کس ٹائم پہ بیٹھتا ہے, اور کیا اس کا مہورت ہوتا ہے, اور آگے کیا چیز ہوتی ہے. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. لیکن جانے سے پہلے ایک بار پھر, جس کے آپ ڈونٹ کھا رہے ہیں نا, اس کا بھی پتہ کر لیں. ٹک ٹاک تو بڑی مزیدار سے بنا رہے ہیں, ذرا اس کے بارے میں بھی خبر کر لیجیے گا. اگر میں نے 2-3 دن ویڈیو میں نہیں کہا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تو آپ نے چھوڑ دیا, یہ آپ کی ہے. 2 دن میں نے نہیں کہا تو آپ نے سبسکرائب بھی نہیں کیا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.